नमस्कार दोस्तों, आज के इस भाग में हम देखेंगे कि सहजन, सरगवो, नुग्गी, मूंगा या शेवगा इसकी खेती के लिए नर्सरी या पौधे कैसे तैयार करें और उसे रोपित करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारे सभी किसान भाइयों के लिए हम इसकी खेती के संबंधित शुरुआत से लेकर फसल की कटाई तक जो भी आयोजन ज़रूरी है वो प्रैक्टिकली यानी वास्तव में खेतों में इसकी तामील करके इन्हें हम वीडियो द्वारा आप तक ला रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियो प्रसारित किए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रमवार उन सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए। शुरुआत करने से पहले स्वागत है आपका शेती उद्योग चैनल पे। हमारी इस कोशिश के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही में बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि समय समय पे नई जानकारी की आपको सूचना मिलती रहे। जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में देखा था, प्रत्यक्ष बीजारोपण यानी बीज सीधा खेतों में बो देना इसकी खेती के लिए सबसे तेज, कारगर, सस्ता और आसान तरीका है। और जब पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो और मजदूर सीमित हो तो प्रत्यक्ष बीजारोपण को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन एक विकल्प के तौर पे जो किसान भाई रोपाई ही करना चाहते हैं वे इस जानकारी का उपयोग अपने हित में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, नर्सरी या पौधे तैयार करने के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज खरीदना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के बीज किसी भी सहजन या मूंगा की फसल की नींव है। अक्सर हम लोग कीमतें देख के बीज खरीदते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बाकी बातों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या वे बीज उत्पादक मानकों यानी सीड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए उत्पादित किए हैं? इसका अंकुरन यानी जर्मिनेशन कम से कम 70% होना चाहिए। इसकी आनुवंशिक शुद्धता की जांच की हुई होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है, यानी मधुमक्खी एक फूल का पराग लेकर दूसरे फूल तक पहुंचती है जिससे परागन हो सके और बीज तैयार हो जाता है। जो लोग इसका बीज उत्पादित करते हैं इन्हें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बीज उत्पादित प्लॉट के आसपास आधा या 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अन्य वैरायटी का सहजन, सरगवो या मूंगा खेती का प्लॉट ना हो, ताकि बीज की आनुवंशिक विशुद्धता ना मिले। साथ ही में इसका हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, सीड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया हुआ जाना चाहिए। सिर्फ कीमतों से कुछ भी पता नहीं चलता। अच्छी गुणवत्ता के बीज बोने से जोरदार शुरुआती विकास होता है जो कीड़ों और बीमारियों के प्रतिरोध को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे उपज 5 से लेकर 20% तक बढ़ जाती है। जो लोग इसे बेच रहे हैं उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आम किसान भाई को अक्सर इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। अंकुरन बढ़ाने के लिए नर्सरी करने से पहले 24 घंटे के लिए बीज पानी में भिगोए। पूर्व बुआई बीज को एजोस्पिरिलियम या EM1 या पंचगाव्य के साथ अतिरिक्त 2 घंटे के लिए भिगोए, जिससे अंकुरन जल्दी होता है। साथ ही में अंकुर शक्ति और उपज में वृद्धि होती है। बीज उपचार कैसे करना है इसकी जानकारी विस्तार में आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बीज को विभाजित ट्रे या प्लास्टिक बैग का उपयोग करके नर्सरी करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि रोपाई करते वक्त पौधों को कम से कम नुकसान होता है। बात करते हैं विभाजित ट्रे की। इसके लिए आप 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी और गहरी, साथ ही में 50 कंपार्टमेंट वाली ट्रे का उपयोग कर सकते हैं। बीज बुआई के लिए जिस माध्यम या मिट्टी का उपयोग किया जाता है उसे पॉटिंग मिक्स कहा जाता है। ट्रे को पॉटिंग मिक्स के साथ भरें, जिसमें पानी धारण करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए और साथ ही में जल निकास भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। पॉटिंग मिक्स को 67% पीट मॉस और 33% कोर्स वर्मिकुलेट मिश्रण का उपयोग
करना सबसे अच्छा है। ये पॉटिंग मिक्स सामग्री यानी पीट मॉस और कोर्स वर्मिकुलेट आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने से भी मिल जाएगा, जो काफ़ी सस्ता होता है। यदि पॉटिंग मिक्स उपलब्ध नहीं है तो 1 भाग रेत में 3 भाग मिट्टी, जो कि दोमट, लाल दोमट, रेतीली दोमट या फिर लाल रेतीली दोमट मिट्टी का ही उपयोग करें। ध्यान रखिए, काली चिकनी मिट्टी का उपयोग ना करें। पॉटिंग मिक्स सामग्री अगर जीवाणु रहित यानी कि स्टराइल ना हो तो जीवाणु रहित करने के लिए मिश्रण को 2 घंटे के लिए 150 डिग्री सेल्सियस पर सेक लें। अब बात करते हैं पॉली बैग्स की। 1 से 1.5 फीट ऊंचाई के पौधों को नर्सरी में विकसित करने के लिए पॉली बैग का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई या फिर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की साइज वाली पॉली बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉली बैग में भी पॉटिंग मिक्स जो पहले बताया था आधा से 1 किलो तक की मात्रा में भरें। प्रति बैग या प्रति ट्रे की कंपार्टमेंट में 2-2 बीज बोए। नर्सरी के ट्रे या पॉली बैग को रखने के लिए 50% छाया वाली शेडनेट का इस्तेमाल करें। हर सुबह अच्छी तरह से या आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मिट्टी में नमी होनी चाहिए लेकिन गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पौधे छोटे और नाजुक होने के कारण फाइन मिस्ट स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें। 5 से 12 दिनों के भीतर अंकुरन हो जाता है। अंकुरन के तुरंत बाद पौधों की सड़न रोकने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से पॉली बैग या ट्रे के पॉटिंग मिक्सचर में डाल दें। अंकुरन के 1 सप्ताह बाद 2 में से 1 कमज़ोर पौधे को निकाल दें। खेतों में गैप फिलिंग उद्देश्य के हेतु हमेशा अतिरिक्त पौधे तैयार किए जाने चाहिए। अगर ट्रे में पौधे तैयार किए हैं तो 1 महीने बाद रोपाई करें और अगर पॉलीथीन में पौधे तैयार किए हैं तो 1.5 महीने बाद या जब पौधा 1 से 1.5 फीट का हो जाता है उसके बाद रोपाई करें। रोपाई पूर्व पौधों को हार्डनिंग करना जरूरी है। क्या होती है ये हार्डनिंग? हार्डनिंग मतलब पौधों को नर्सरी के बाहरी वातावरण या परिस्थितियों में धीरे धीरे उजागर करने की प्रक्रिया है। यह आपके पौधों को रोपण के बाद स्थानिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन का सामना करने में सक्षम बनाता है। इस विधि से पौधों का लचीलापन कम होता है और उनमें एक मजबूत कठिन विकास प्रोत्साहित हो जाता है। रोपाई से पहले 5 से 7 दिनों तक सिंचाई को रोक कर लेकिन पर्याप्त रूप में की जाती है ताकि पौधे के तने में फाइबर ऊतकों का विकास हो। पौधों को कठोर करने का सबसे आसान तरीका उन्हें गर्म दिनों में एक छांव में नर्सरी के बाहर संरक्षित स्थान पर रखना है। हर दिन पौधे को मिलने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा में वृद्धि करें। पौधों को कठोर बनाने के लिए रोपाई से पहले उनके विकास की गति धीमी करना जरूरी है। इसके लिए पानी को बार बार देना कम करें, लेकिन साथ ही में ये भी ध्यान रखें कि बिना पानी पौधा सूख न जाए। हार्डनिंग की प्रक्रिया का उद्देश्य पौधों की वृद्धि को धीमा करना है। अगर बहुत ज़्यादा हद तक पौधे की वृद्धि को रोक दिया जाए तो नुकसान भी हो सकता है, तो इसे सही तरीके से और सही देखभाल के साथ करिए। पौधे को खेत में इधर से उधर ले जाते समय एक हाथ को बैग के नीचे रखा जाता है और दूसरे हाथ से पौधे की कॉलर पकड़े। इसमें आप
पौधे टूटने से बचाने के लिए चमड़े के दस्तानों का उपयोग किया जा सकता है। रोपण करने के लिए 1 फीट ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई की साइज वाली गड्ढों को बनाएं। रोपाई से 1 दिन पहले मिट्टी और खाद से भरे हुए इन गड्ढों को पानी दें। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जल निकास को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी को एक टीले के रूप में आकार दिया जा सकता है। रोपाई करते समय बैग के निचले हिस्से में एक छेद काट दें, जिससे जड़ों को उभरने में मदद मिल सके। गड्ढों में पौधे को रोपित करें और गड्ढे को फ्रेश मिट्टी, गड्ढों से बाहर निकली हुई मिट्टी को दोबारा इस्तेमाल ना करें। इसमें रेत, ऑर्गेनिक कल्चर 1 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम के मिश्रण से भरें। सुनिश्चित करें कि पौधों की जड़ें मिट्टी से ढकी हुई हो। गड्ढे को ज़मीन की सतह में पौधे के आसपास मजबूती से पैक करें, इससे जल निकास में सुविधा होगी। ध्यान रखें, सिंचन करने के बाद पानी पेड़ की तने की संपर्क में ना आए। यदि मिट्टी बहुत भारी या गीली होती है तो जड़ें सड़ सकती है। पहले कुछ दिनों तक भारी मात्रा में पानी ना डालें। मिट्टी में पर्याप्त नमी रखें। पानी कितना देना है और कब कब देना है, इस विषय में हमने वीडियो बनाया है, इसे आप ज़रूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। रोपाई के बाद यदि पौधे ज़मीन की ओर झुकते हैं या गिरते हैं तो उन्हें सहारे के लिए 1.5 फीट के लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन में गाड़कर उसके साथ बांध दीजिए। रोपण के बाद अगर कुछ पौधे मर जाते हैं तो उसके लिए खेतों का निरीक्षण करके नए पौधे तुरंत रोपित किए जाने चाहिए। इन दोबारा लगाए गए पौधों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे बाकी पौधे के विकास की गति के साथ पकड़ सके। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ओडिसी 3 के बीज के साथ साथ जैविक खेती में इस्तेमाल होने वाले और भी कई प्रोडक्ट जैसे कि कीटनाशक, फफूंदनाशक और जैविक कल्चर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इन प्रोडक्ट के साथ साथ इन्हें बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। खरीदने के लिए आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन स्टोर को विज़िट कर सकते हैं www.shetiudyogIndia.com। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।